नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रण दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा इस आमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जिन जिन लोगों ने अयोध्या में बन रहे श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया है, उन सभी को आमंत्रण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी निमंत्रण दिया जाए। निमंत्रण पर मची इस सियासत पर कांग्रेस जहां दो फाड़ नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि ये तो अच्छी बात है। अगर पीसी शर्मा वहां जाना चाहते हैं तो वहां जाएं, उन्हें किसने रोका है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजियां। मध्य प्रदेश के जिन लोगों ने 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपये या जितना भी चंदा राम मंदिर बनने के लिए दिया है, उनको भी आमंत्रण मिले, ये चंपत राय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ ही मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों के पुजारी और संत जो हैं, उनके जाने की भी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी करें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे दर्शन कर सकें। ये आग्रह मुख्यमंत्री जी से है। सारा पूरे 140 करोड़ जनता को निमंत्रण है। पीसी भाई के मन में है तो बिल्कुल जाना चाहिए उनको। वो कह रहे हमने तो चंदा दिया, हमें निमंत्रण नहीं मिला। चाहे वो चाहे, कौन मना कर रहा है। ये चमक ये दमक की मांग आपने सुनी। इस पर वीडी शर्मा ने कहा कि उनकी इस मांग को स्वागत करते हुए कहा है कि बहुत अच्छी बात है, जाना चाहें तो पीसी भाई भी जा सकते हैं। तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक। तो अयोध्या में दरअसल निमंत्रण के लिए कांग्रेस आला कमान को, यानी कि बात करें कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया था। अब बताया जाता है कि उस निमंत्रण को सहर्ष अस्वीकार किया गया है। चलिए, इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। वियान खोंगल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत वियान जी आपसे करना चाहूँगा। पीसी शर्मा जी की बात का तो बहुत स्वागत भी किया है वीडी शर्मा जी ने, और ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, वो भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है सर। देखिए, जिस दिन राम मंदिर पर फैसला आया था, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूँ जी। हम सब अपने पार्टी मुख्यालय, मध्य प्रदेश के पार्टी मुख्यालय शिवाजी नगर पर मौजूद थे। पूरे पार्टी कार्यालय को जगमग दीपावली के रूप में सजाया गया था। पूरे पार्टी कार्यालय पर लाइटिंग की गई थी जी। दियों से। हम लोगों ने अपने हाथों से दिए जलाकर उस शुभ घड़ी का आगमन किया था, उसका स्वागत किया था। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं। 11 लाख रुपए का चंदा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, जो हमारे सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं, उन्होंने दिया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले चांदी की ईंटें वहां पर भिजवाई थी। मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने भी जब पहल नहीं की थी, उससे पहले पहल करने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने किया था। यदि पीसी शर्मा जी, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं कि भाई आमंत्रण चंपत राय जी को जो है निवेदन करते हैं,
तो मेरा मानना है कि ये उनकी निजी आस्था का विषय है। जैसा कि हम सभी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी धर्मों का आदर और सम्मान करने वाली हम जी। कौम है, हम पार्टी हैं। हाँ। तो हम उसी लिहाज से अपने नेता का भी, अपने वरिष्ठ नेता माननीय पीसी शर्मा जी के विचारों का, उनकी भावनाओं को जो है सल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। और डेफिनेटली यदि चंपत राय जी से उन्होंने निवेदन किया है हाँ। तो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा माननीय चंपत राय जी को इस पर विचार भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, आपसे मैं एक जवाब जरूर लेना चाहूँगा। बहुत चर्चा इस बात को लेकर हो चुकी है कि मल्लिकार्जुन जी ने और सोनिया गांधी जी ने, यानी कांग्रेस आला कमान को जो निमंत्रण भेजा गया था तो उसे सहर्ष अस्वीकार किया गया। लेकिन अब तो वीडी शर्मा जी खुद ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, पीसी शर्मा जी के उस बात का स्वागत भी किया है उन्होंने। जी। मेरे ख्याल से एक चौपाई है, जाति पाति जाति न जाने ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो जो श्री राम मंदिर हमारा राष्ट्र का गौरव का विषय है, जो 1,74,000 से ज्यादा लाशों या हम कहें कि त्याग के ऊपर बना हुआ मंदिर है, जिसे कहते हैं कि सरयू में लाखों का जब खून बहा है, तब आज ये घड़ी हमें देखने को मिल पा रही है कि आज हम श्री राम लला को स्थापित होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो 500 साल का संघर्ष है, आज वो समाप्त हो रहा है और श्री राम लला जो टाट से आज ठाट पे विराजमान होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सभी को कहती हूँ, ये विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी एक का मंदिर नहीं है, ये भारत के जन जन की, भारत की आस्था का, भारत के विश्वास का, भारत के धर्म का। और अगर हम बात करें, ये भगवा का प्रतीक है। श्री राम हमारी आस्था है और सभी के प्राण में बसते हैं, इसलिए सभी का उसमें सहृदय स्वागत है। इसके ऊपर राजनीति करना ही एक छोटा विषय है। माननीय पीसी शर्मा जी ने जिन्होंने ये कहा कि जिन्होंने चंदा दिया है उन सभी को आमंत्रण जाना चाहिए, तो मैं बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहूंगी कि पीसी शर्मा जी मेरे हरदा जिले से आते हैं और चौकड़ी में उनका निवास है। और ये बताते हुए मेरा मुझे हर्ष है कि उनके घर तक भी जो वहां से निमंत्रण अक्षत आए हुए हैं, जो घर घर अक्षत जा रहे हैं, जो निमंत्रण के पीले चावल सब दूर भेजे जा रहे हैं, उसे वो सहर्ष स्वीकार करें और आगे आकर के मंदिर में दर्शन करने निश्चित तौर पर जाएं। और जो लोग ये गिनवा रहे हैं कि हमने इतना दिया था, हमने उतना दिया था, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं थी। श्री राम सक्षम है अपना कार्य करवाने के लिए, राम जी करवा रहे हैं राम जी का काम, और राम जी के काम में काहे का विश्राम। तो ये सब बात को छोड़ते हुए सभी को शहर से जाना चाहिए। जब भी उनके लिए सहूलियत बनती है, 22 तारीख को बनती है तो 22 तारीख को जाएं, बाद में बनती है तो बाद में जाएं, लेकिन दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। ये मैं खुद चाहूंगी। बहुत बहुत अच्छी बात प्रियंका जी। वियान साहब, आज तो आपकी पार्टी का जो यूपी डेलीगेशन है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और भी तमाम बड़े नेता वहां गए, सरयू माता नदी में वहां पे स्नान भी किया और प्रभु रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी दर्शन का भी उनका प्रोग्राम। तो आप लोग फिर कब बना रहे हैं प्रोग्राम, मतलब मध्य प्रदेश से? अब देखिए, मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ ये भी बता देता हूँ सर आपको, क्योंकि सर कांग्रेस से यही सवाल हो रहा है कि आप कब जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं। लेकिन आज पीसी शर्मा जी ने जो बयान दिया और उस पर जो वीडी शर्मा जी का बयान आया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी बात लग रही है कि चलिए अब ऐसा कोई प्रिटेंड पहले से नहीं कर रहा है कि कांग्रेस नहीं जा रही है या बीजेपी जा रही है, तो एक ये चीज तो अच्छी हो रही है कम से कम। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहला वाक्य जब मैंने इस परिचर्चा की शुरुआत की थी, तो सबसे पहला वाक्य जो मैंने कहा था वो यही कहा था कि राम मंदिर और इस देश के वे लाखों करोड़ों मंदिर जो कि इस देश में परमात्मा के रूप में विद्यमान, हम सबके हृदय में विद्यमान है, ये सब हमारी और आपकी निजी आस्थाओं के विषय हैं। हम सभी लोग कभी ना कभी तो राम मंदिर जाएंगे ही, डेफिनेटली जाएंगे। हम तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तमाम तीर्थ स्थानों पर इस देश का हर हिंदू जाता है, और मैं कांग्रेस की बाद में हूँ,
यदि मैं पहले मानूं तो पहले सबसे पहले मनुष्य हूँ, उसके पहले और कांग्रेसी होने के पहले हिंदू भी हूँ। तो जी हिंदुओं के को संगठित करने का, जागृत करने का अगर प्रयास कांग्रेस पार्टी ने भी लगभग जो है दशकों से किया है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर भाई साहब 10 लाख मंदिर निर्माण करे, ये दैनिक भास्कर की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है। ठीक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख से ज्यादा मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। मेरे विधायक जो है, मेरी विधानसभा के विधायक पीसी शर्मा जी और मेरे घर के बाजू में जो मंदिर आऊंगा है, मैं प्रियंका जी आपके वो पास। भगवान बजरंग बली का मंदिर है। वो भगवान बजरंग बली का मंदिर है, वो जो है वो मंदिर माननीय पीसी शर्मा जी ने ही बनाया था। अब पीसी शर्मा जी जब मेरे विधायक रहते हुए उन्होंने मेरे घर के आसपास ही 4 मंदिर बना दिए। तो किसी भी पुण्य कर्म को यदि हम हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री और माननीय राहुल गांधी जी के, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश की मिट्टी में के लिए शहादत दी है। उन इस देश का को अपने खून से सींचा, रक्ताभिषेक किया है इस देश का। और ताले खुलवाने वाले भी वही प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी जी थे। आज यदि किसी कांग्रेसी के ऊपर, किसी समाजवादी पार्टी वाले के ऊपर या किसी अन्य विपक्षी दल वाले के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है तो मुझे बड़ा तरस आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी पर आक्षेप तो इस बात को लेकर लगा कि निमंत्रण नहीं, पर समाजवादी पार्टी पर तो डायरेक्ट लगता है कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, उन पर तो डायरेक्ट लगता है। ठीक है, मैं आता हूँ सर, कोंगल साहब आता हूँ आपके पास। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, कंटिन्यू रखेंगे इस बात को। प्रियंका जी। माननीय हमारे प्रवक्ता भाई साहब जो बैठे हुए हैं, इनकी जानकारी को मैं अपडेट कर दूं। जब सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ और उसका भी जब पूजन हुआ, उस समय भी विरोध करने ठीक है विहान जी, आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा सर। अब बात ये आती है, जब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये वो दिन क्यों भूल जाते हैं जब ये राम को काल्पनिक बताते थे। हम ये सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहते। जब महिमा मंडन आप लोग गलत तथ्यों के ऊपर करते हैं ना भाई साहब, इसलिए मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर रही हूँ। ठीक है विहान जी, लीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिएगा, लेकिन गलत महिमा मंडन ना कीजिए। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए कि जब आप लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे तो आदरणीय आपकी शायद जानकारी में ना होगा, हो सकता है कि पुरानी बात है इसलिए आपको ना पता हो, या आप उसको झुठला कोर्ट में हलफनामे देते हैं, आप कोर्ट में 2 दर्जन वकीलों को खड़ा करते हैं। छोड़ दीजिए, चलो ये बातें पुरानी गई, भूल जाइए। लेकिन नई बात में आपको लेटेस्ट बता दूं, जब माननीय कमलनाथ जी केक, अगर मंदिर नुमा केक बनाते हैं उसको काटते हैं, उसके बाद में हनुमान जी का उस पे फोटो लगाते हैं। आपके ही नेता उदयनिधि स्टालिन उसे कहीं डेंगू बताते हैं। ए राजा जी जब आप उसको सनातन को खत्म जड़ समूह जब बात करते हैं, एड्स जैसी बीमारी सनातन धर्म को बताते हैं, तो माननीय थोड़ा सा प्रखर होकर के उसके ऊपर भी विरोध कीजिए। आप लोग अपने अगर आप लोग महात्मा गांधी जी की कांग्रेस अपने आप को बताते हैं तो वो राम राज्य की परिकल्पना करने वाली कांग्रेस थी, जिसमें आप ही के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णन जी, प्रमोद कृष्णन जी इसका विरोध कर रहे हैं कि आप लोग अपने ही उद्देश्य से, अपने ही पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं। आज आपके मिलिंद देवड़ा जी आप लोग की इन्हीं गलत नीतियों के कारण प्रियंका जी साथ छोड़ करके चले गए। आप लोग थोड़ा सा प्रियंका जी, एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता तो आप जा भी रहे हैं और अलग अलग जगह से हमारे पास भी खबरें आ रही हैं, तो इस चीज का आप लोग स्वागत करेंगे कि नहीं? प्रियंका जी। हेलो प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता अयोध्या जा भी रहे हैं। जैसे आज यूपी कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन लखनऊ से अयोध्या जी पहुंचा और वहां पर उन्होंने स्नान भी किया, भगवान के दर्शन भी किए, और भी जगह से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, तो इसका आप लोग स्वागत करते हैं? कहा कि ये मंदिर नहीं साधारण मंदिर नहीं, साधारण धर्म की गौरव गाथा है। 500 साल का अगर हमारा इंतजार, हमारी आंखें तरस गई, हमारे
पीढ़ियां इस चीज के लिए विसर्जित हो गई इस शुभ दिन को देखने के लिए, परंतु गलत महिमा मंडन ना किया जाए। मेरा बस आग्रह यही है कि जब सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, गलत टिप्पणियां की जाती हैं, तो इनकी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं उन्हें खंडन करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की कल्पना करके हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे अंदर पंथ निरपेक्षता, हमारा संविधान हमें ये कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। सभी धर्म की संभावना सब मानते हुए हमें आगे बढ़ना है, सभी को सम्मान देना है। तो जब इस प्रकार के बयान आते हैं तो हिंदू होने के नाते मेरी भावनाएं भी आहत होती हैं। तो मेरा आपके मंच से यही आग्रह है कि जी, अगर हम जी। सभी धर्म का जब सम्मान करते हैं जी। तो हिंदू धर्म के ऊपर भी जब डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसा उनको कहा जाता है तो इनके नेताओं को प्रखर होकर के इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है। अब वियान जी, जो बात प्रियंका जी कह रही हैं वो शायद 2009 का जिक्र कर रही हैं, जब यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में भगवान श्री राम के होने पर सवाल खड़े किए थे। शायद उस बात को वो याद कर रही हैं। मैं बड़ी ही प्रामाणिकता से इस बात को कहता हूँ जी, कि राम प्लीज। सेतु के ऊपर जो बातें ये लोग कर रहे हैं, मोदी सरकार ने संसद के एक सवाल में राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम किया है, देश की सर्वोच्च संसद में किया है। ठीक है। और एक चीज बताइए, यदि दयानिधि मारन, पहली बात तो उनका कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं। यदि कोई दयानिधि मारन या कोई के स्टैलिन यदि गलत बयानबाजी करता है तो उसके 3 दिन बाद, मात्र 3 दिन बाद G20 समिट के अंदर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबैया करते हुए क्यों दिखाई देता है? अगर इतनी आपत्ति थी तो फिर उनको अपने रात्रि भोज में क्यों बुलाया जाता है के स्टैलिन को प्रधानमंत्री जी द्वारा? अगर इतनी ही आपत्ति थी, बहुत से ऐसे जो है यक्ष प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी के सामने भी महागठबंधन का घटक दल है। आप उसका सहारा लेके चुनाव में उतर रहे हैं। आप इस चीज से नकार नहीं कर सकते। ठीक है प्रियंका जी, मैं आऊंगा इस चीज से आप लोग गलत जानकारी स्प्रेड आउट करके ठीक है, आप पल्ला नहीं डाल सकते। अभी उनको बोलने नहीं दीजिए, सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास। ये बात मत भूलिए। ठीक है वियान जी, आप अपनी बात रखिए। हनुमान जी को दलित किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ ने। आपके केंद्रीय मंत्री जब सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं तो आपके मुंह में दही जम जाता है? आपके कार्यकर्ताओं को की आवाज निकलती है? किसी नेता की आवाज निकलती है जब टेस्ट ट्यूब बोला जाता है माता सीता को? जब ये कहा जाता है कि माता सीता ने एक तलाकशुदा महिला की तरह जीवन बिताया था, जब आपके केंद्रीय मंत्री द्वारा इतनी घटिया स्तर की, निम्न स्तर की माँ सीता के लिए टिप्पणी की जाती है तो किसी की आवाज निकलती है? किसी की नहीं निकलती। तो जब हिंदू माताओं बहनों को 4 बच्चे पैदा करने के लिए भोपाल की सांसद बोलती है, तब आपके मुंह में आपके भोपाल का एक कार्यकर्ता भी उसके घर के सामने जाकर प्रदर्शन करता है? क्या भाजपा या आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जाकर उनसे कम से कम माफी मांगने की अपील करता है? कभी नहीं करता। क्या सारी माताओं बहनों को, हिंदुओं को अब ये लोग बताएंगे कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने चाहिए? तो 50 बार गलत बयानी करने वाली भारतीय जनता पार्टी से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां इनके केंद्रीय मंत्री, इनके सांसद जो है धर्म के ऊपर सीधी उंगली उठाते हैं, भगवान को मूर्ख तक कहने से पीछे नहीं हटते। महेश शर्मा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, जिन्होंने बोला था कि भगवान तो शायद मूर्ख ही होंगे। तो ये सारी गलत बयानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। हम लोगों ने उसका विरोध करने का भी काम किया, सड़कों पर भी विरोध किया, सदन में भी विरोध किया है। तो अभी ये मौका जो है, अगर इस बात को आप इतना शुभ मुहूर्त मानती है तो हमें इस बात को जो है इस मुहूर्त के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि मैं भी एक हिंदू हूँ और आप भी यदि हिंदू है तो हमारा कर्तव्य समाज को संगठित करने का होना चाहिए, या राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज को विघटन जो आप लोग कर रहे हैं? जो भाजपा को वोट देगा वो अच्छा हिंदू हो गया, जो आरएसएस की विचारधारा का वो सच्चा हिंदू हो गया। चलिए ठीक है, समय हमारे पास कम है। प्रियंका जी से एक मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं। प्रियंका जी, वियान जी जो बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने संसद में कहा था राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं है, उसी बात को उन्होंने दोहराया है। 2022 की बात है, तो इसका एक फाइनल कमेंट आप, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास जी।
कह रही हूँ कि जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे उस पे ये चुप्पी साध लेते हैं, जो ये 2 दर्जन जी, वकील जी। खड़े किए थे उस पे ये चुप्पी साध लेते हैं। हाँ। इनके माननीय कमलनाथ जी जो मंदिर नुमा केक को काटते हैं, हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, उनका निरादर करते हैं, उस पे ये चुप्पी साध लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके जो दिग्विजय जी भगवा को जो आतंकवाद बताते हैं, जो इनके घटक दल सनातन को गलियाते रहते हैं, उस पे ये चुप्पी साध लेते हैं। और इनकी यही दोहरी नीति के कारण आज इनका 55 साल का साथ छोड़ के मिलिंद देवड़ा जी शिवसेना को ज्वाइन कर लेते हैं, उस पे ये चुप्पी साध लेते हैं। तो ये जो इनकी दोहरी नीति है, जो इनका दोहरा चेहरा है, जनता बहुत अच्छे से जानती ठीक। है और ये कार्य बहुत शुभ है। तो जी। इसमें हम तो ये चाहते हैं कि जब इन जैसे कार्यों में जब हर एक को निमंत्रण मिल रहा है, अक्षत घर-घर पहुँचाए जा रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि कांग्रेस का घर है कि भाजपा का घर है। जी। हर घर में निमंत्रण के पीले अक्षत चलिए, पहुँच चुके हैं। तो अच्छी आप बात है, उसका अच्छी सम्मान बात है। ऐसे आमंत्रित ही है। होना भी चाहिए। परंतु मैं विघ्न धन्यवाद संतोष करूंगा प्रियंका जी, विहान जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। वाकई में कलयुग में ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग नजदीक आ गया हो। बिल्कुल पूरा देश राममय हो गया है। दुनिया भर से जो राम भक्त हैं वो अलग अलग वीडियो शेयर कर रहे हैं और पूरे देश से लोग इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का। अभी भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जगह जगह मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। लेकिन अब आ जाइए सियासत पर। सियासत में क्या हो रहा है? अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से कुछ अलग बयान है, कांग्रेस की ओर से कुछ अलग बयान है। जनता भी बड़े रोचक ढंग से दोनों पार्टी के नेताओं के बयानों को सुन रही है। हालांकि सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।